राधे राधे भाइयों। तो आज का हमारा वीडियो इस टॉपिक पर है कि हम लोग मैथ एसएससी जीडी में 40 में 40 नंबर कैसे पाएँ। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि मेरा स्कोर 40 में 40 मैथ में था, 40 में 40 रीजनिंग में, 40 के 40 हिंदी में और जीएस में। हमने एसएससी जीडी एग्ज़ाम को क्वालिफ़ाई किया, उसका रनिंग क्वालिफ़ाई किया। मेडिकल में हाथ की वजह से थोड़ा सा हमारे लिए दिक्कत है, तो आपको ये सभी लोग बारे में जानकारी पता है। तो हमने सोचा कि एक बता दें वीडियो जिसमें एक पूरा डिटेल डिस्कशन कर दिया जाए कि एसएससी जीडी के मैथ में हम 40 से 40 नंबर कैसे पाए थे। ठीक है, इसके लिए ये हमारा मैथ के लिए स्पेशली टॉपिक बना हुआ है। अच्छा, इस वीडियो को देखने के बाद आपको किसी और वीडियो को देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि हम इसमें आपको पूरा डिटेल जानकारी देने वाले हैं कि हमने पढ़ाई कैसे किया था। ठीक है भाइयों, तो वीडियो को देरी ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको हम बता दें, देखिए मैथ क्या होता है कि मैथ में आपका एसएससी जीडी में जो सिलेबस होता है अरिथमेटिक का होता है, अंक गणित। हिंदी वाले जो भाई हमारे हैं उनके लिए अंक गणित। अच्छा भाई, तो इसमें कुछ जैसे खास चैप्टर जैसे कि परसेंटेज हुआ, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, ये सब कुछ चैप्टर हैं, इन्हीं सब चैप्टर से आता है। अच्छा, तो एक आध दो प्रश्न मेंसुरेशन से आता है। कुछ लोग बोलते हैं एडवांस, परंतु वो एडवांस नहीं होता है। सबसे पहले तो हमें ये जानना था। और दूसरी बात, इसके बाद देखिए जब हमारा ये आपका हो गया तो उसके बाद हमको क्या करना है कि सिलेबस देखने के बाद हमको इसको सॉल्व करना है। अच्छा, आप तैयारी कैसे करेंगे? यूट्यूब से करेंगे कि सेल्फ स्टडी करेंगे कि किसी किताब से करेंगे? इसके लिए हम आपको बताते हैं। देखिए, तो मैं क्या किया था, जैसे कि मेरा थोड़ा सा मैथ पहले से ठीक था, तो मैं टीचर से पढ़ा था। जैसे कि अगर आप अपने से सेल्फ करेंगे तो थोड़ा दिक्कत होता है। तो मैंने क्या किया था कि एक टीचर थे, उनसे पढ़ लिया था कंप्लीट। जैसे आपको जिस भी टीचर का पसंद है, जैसे कि आज के समय में यूट्यूब पर बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स प्रोवाइड हैं, तो आप जैसे कि किसी भी मैथ टीचर से पढ़ लिया। अगर स्पेशली आपको पढ़ना है तो आप या तो आदित्य रंजन सर जी से पढ़ लीजिए, या फिर गगन प्रताप सर जी से, या राकेश यादव सर जी से, या अद्वितीय वशिष्ठ सर एक हैं, उनसे पढ़ लीजिए। जैसे मैं अगर पर्सनली मैं बताऊं तो मैंने अद्वितीय वशिष्ठ सर का कोर्स लिया था, उसी से मैंने कंप्लीट किया था। स्पेशल बैच हमने लिया था। अच्छा, आपको जिससे मन करे उसे पढ़ लीजिए। अच्छा, रोजगार विद अंकित पर भी कुछ टीचर पढ़ाते हैं, आप उनसे भी पढ़ सकते हैं, या जिस टीचर को आपको समझ में आए आप 1-2 क्लास या 3-4 क्लास लेकर देख लीजिए, उसके बाद आप पढ़ लीजिए। अच्छा, दूसरी बात कि आपको क्या करना है पढ़ने के बाद मेन इंपॉर्टेंट थिंग होता है कि आपको प्रैक्टिस करनी है। जब तक आप सेल्फ प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं तब तक आपको दिक्कत होगा। अच्छा, जब प्रैक्टिस आप कर लेंगे तो आपका वो अपने आप मजबूत हो जाएगा। तो क्या करना है कि किसी भी किताब से आपको एसएससी के जितने भी प्रश्न हैं उसको प्रैक्टिस कर लेना है। अच्छा, मैथ की प्रैक्टिस चैप्टर वाइज पहले प्रैक्टिस कर लीजिए, उसके बाद मिक्स प्रैक्टिस कीजिए। उसके बाद आपको मॉक टेस्ट लगाना है। देखिए, क्या मॉक टेस्ट सबसे इंपॉर्टेंट होता है, रोल प्ले करता है। जब आप मॉक टेस्ट लगाएंगे तो उसमें आपका नंबर कभी घटेगा कभी बढ़ेगा, या फिर उसके बाद आपको समझ में आएगा कि आप टाइमिंग फ्लक्चुएट कहाँ कर रहे हैं और टाइमिंग किस में ज़्यादा लग रहा है, कहाँ क्या करना है, किस चैप्टर का आपको प्रश्न नहीं बन पा रहा है। सपोज प्रॉफिट एंड लॉस के बहुत मतलब ऐसे प्रश्न होते हैं नहीं बन पाते हैं, सबके साथ होता है, आप ही के साथ नहीं, हमारे साथ भी। हमारा 40 में 40 नंबर आए तो अलग बात है, लेकिन नंबर आना ये तो सही है, लेकिन हमको भी प्रॉफिट एंड लॉस के प्रश्न कुछ ऐसे थे जो नहीं बन पाते थे। ठीक है, तो अच्छा लास्ट टाइम में मैंने क्या किया था ये भी आपको पहले बता दें थोड़ा सा। ये वीडियो थोड़ा लॉन्ग हो जाएगा, लंबा हो जाएगा, उसके लिए आप लोग देख लीजिएगा। देखिए, हमने लास्ट टाइम में क्या किया था, एक किताब थी, रुको आपको बताते। इस किताब से हमने इसको चैप्टर वाइज प्रैक्टिस किया था। एसएससी जीडी का जो क्वेश्चन आता है उसको हमने चैप्टर वाइज प्रैक्टिस किया। देखिए, यही किताब थी। देखिए, कोई प्रमोशन नहीं, आपको हम सूचना बता रहे हैं कि जो हमने किया था। देखिए, ये किताब है, आपको शायद दिख पा रहा होगा, ये है आपका यूथ कंपटीशन टाइम्स का। इससे हमने क्या किया था, चैप्टर वाइज प्रैक्टिस, मतलब इसमें दिया रहता है, प्रैक्टिस करता है। अच्छा, इसमें केवल एसएससी जीडी का प्रश्न रहता है। जितने एसएससी जीडी में पूछे गए प्रीवियस ईयर 2018, 19, 20, 17, 22 जितना भी मतलब पेपर आए हैं, सभी प्रश्नों का संग्रह कलेक्शन इसमें रहता है। तो हमें क्या होता है कि एक जगह मिल जाता है, रिदम बन जाता है। अच्छा, आप कहेंगे कि सर एसएससी भैया एसएससी जीडी का प्रश्न क्यों लगाएं? देखिए, लास्ट टाइम में आपको क्या करना है कि वही प्रश्न लगाना है जो आपके पेपर में आ सकता है। अभी आप क्या कर सकते हैं, जैसे अभी आपके पास बहुत टाइमिंग है, तो अभी आप क्या कीजिए, पहले अपना सिलेबस कवर कीजिए। सिलेबस कंप्लीट करने के बाद आप उसका साथ टीचर के साथ साथ प्रैक्टिस करते रहिए। जैसे सपोज आज आपका रेशियो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर कंप्लीट हो गया, तो आज आपका रेशियो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर कंप्लीट हो गया, तो आप उसको सॉल्व करने के बाद प्रैक्टिस कीजिए, उसी का चैप्टर प्रैक्टिस कीजिए। उसके बाद आप उसका मिक्स्ड
PYQ लगाइए। जैसे कि आपके पास अगर टेक्स्ट बुक का सब्सक्रिप्शन हो तो उसके आप टेक्स्ट बुक पे जाकर अपना लगाइए। जैसे कि SSC GD का बैच खोलेंगे तो उसमें चैप्टर वाइज रहता है, चैप्टर वाइज रहेगा तो आप रेशियो एंड प्रोपोर्शन का 20% या 10% रहता है, आप लगा लीजिए। अच्छा, उसमें आप देखिए कितना आपका सही हो पा रहा है। अगर जितना आपका अच्छा सही हो रहा है तो ठीक है, नहीं तो फिर थोड़ा सा इंप्रूव कीजिए। फिर उसके बाद आप दूसरा चैप्टर एवरेज लगाएं, एवरेज इसी प्रकार कीजिए, हर औसत इसी प्रकार हर चैप्टर को कीजिए। और मैथ में बस इतना ही, किसी अच्छे टीचर को पकड़ लीजिए, या अगर आप ऐसा नहीं थोड़ा बहुत पढ़े हैं तो सेल्फ प्रैक्टिस कीजिए। कोई भी किताब लेकर आप उससे प्रैक्टिस करते रहिए, और कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ, अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप यूट्यूब की मदद ले सकते हैं। अच्छा, यूट्यूब पर आपको क्या करना है कि प्रैक्टिस, अगर अगर आपका पहले से थोड़ा बहुत तैयारी है तो प्रैक्टिस कर लीजिए। अदरवाइज़ क्या कीजिए कि आप थोड़ा पढ़ उसको पढ़ लीजिए अच्छे से। अच्छा, मैराथन अटेंड नहीं करना है आपको, क्योंकि अगर आप मैराथन अटेंड करेंगे तो आपको उतना ही बताया जाएगा जो मैराथन उसके लिए होता है जिसका कंप्लीट रहता है सिलेबस, या प्रैक्टिस किया उसको एक बार रिवीजन, क्विक रिवीजन के लिए। आपको मैराथन नहीं करना है। सेकेंड बात को, आपको चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करना है और अच्छे से इसका सॉल्व करना है, सॉल्व करके पेपर देना है। ठीक है, आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगेगा, और अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।